आप भाई तथा बहनों के ऊपर जब हमारी नजर जाती है और आपके सौभाग्य को मैं चक्षुओं से देखता हूं तो हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये जो आपका जन्म है ये अव्यक्त जन्म है, क्योंकि अव्यक्त बाप ने आपको इस विशाल संसार के कोने कोने से चुन के अपना अधिकार आपको दे। कि बाबा का जो व्यवहार का सिलसिला था वो बड़ा रॉयल और रॉयल्टी के अंदर था, बराबरी के अंदर। आपको मैं ये बताऊं, उठना बैठना अगर जो रजवाड़ों में होता है तो पहल पोशाक भी ऐसी होनी चाहिए। बाबा भी एकदम रॉयल, ऐसे खुद राजा, तो ये भी महाराजा थे। माता जी हीरो से सजी हुई थी। मेरे को मालूम है 3 दफा अपने कान सिलाई कराने पड़े, क्योंकि हीरो का वजन काफी बड़ा था। 2 दफा माता जी के नाक जो हीरे के कारण थोड़ा झुक गया था, उसको भी सर्जरी करानी पड़ी, क्योंकि जिस तरीके से बाबा रॉयल्टी में बैठते थे तो उनके आजू बाजू में उनका परिवार को भी उसी तरीके से वो पेश करना पड़ता था। तो सब जो भी है माता जी का समर्पण होना। मैं तो छोटा था, मैं तो अपनी बात कर ही नहीं सकता हूं। मेरे को तो कोई न तो धन की कुछ इतनी जानकारी थी, ना तो मेरी कोई आयु ही थी। हाँ, जब 16 साल का था तब मेरे से बाबा ने, उस टाइम बाबा क्लिफ्टन पे रहते थे, कराची क्लिफ्टन काफी मशहूर जगह है। तब मेरे से ये प्रश्न पूछा कि कभी अपने जीवन के बारे में कभी सोच विचार किया है? मैं कुछ समझा नहीं, क्योंकि मेरे को कोई भी संसार की हवा लगी हुई नहीं थी। मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी तो कुछ कारण ऐसे बने कि मेरी तो पढ़ाई भी ना हो सकी, क्योंकि 3 महीना एक पहाड़ी पे, 3 महीना कलकत्ता में रहना, 3 महीना सिंध में रहना, तो उसमें वो कौन सी क्लास में बैठेगा, कहाँ बैठेगा, उसकी पढ़ाई क्या होगी। तो मेरे को पूरा इसका ज्ञान नहीं था कि बाबा जो भाषा मेरे से कह रहे हैं कि भाई तुमने कभी सोचा है। मेरे को इतना दिमाग नहीं है सोचने का है। मैंने तो सिर्फ बाबा को यही कहा कि बाबा आपको तो कुछ, आपको कष्ट तो नहीं देता हूँ, मैं तो आपका साथी रहने वाला हूँ। क्योंकि मेरे मन में खाली यही बात होती थी कि बाबा को घुमाने कौन लेके जाएगा। मैं छोटी आयु में ही लाइसेंस ये लेके गाड़ी बाड़ी का ये सब कर दिया था। बाबा को हम ही घुमाने लेके जाते थे और रोज़ अपना समय पे बाबा की मालिश करना, और अपने हाथ से, आप बाबा का बाल भी हम अपने हाथ से ही काटता था। तो बाबा की ये देखभाल कौन बैठ के करेगा, जब मेरे को कुछ समझ भी नहीं आता है कि धन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, मेरे को कुछ मालूम नहीं। बस मेरा जीवन का एक लक्ष्य ये रहा कि मेरे को अपने बाप के साथ ही रहने का है, मेरे को छोड़ने का नहीं है। अब मेरा किस्सा भी इस बाबा की जो आपको झलक बता रहा था, मैंने भी आपको अपना परिचय दे दिया। तो 2-4 बातें बाबा की जो मेरे स्मृति में आ रही है वो मैं आप सबको सुनाती हूँ।
पहली बात तो ब्रह्मा बाबा सेकंड में तन मन धन सहित समर्पण हो गए। धन तो बहुत देती है, पर धन का अपमान भी होता है। धन के बाद पश्चाताप भी होता है, मैंने सब धन क्यों दिया, कुछ मुझे रखना चाहिए था बच्चों के लिए, पोतरों के लिए, दोतरों के लिए। बाबा ने दिया सो दिया। बाबा को अपार खुशी रही कि मेरी चमड़ी धमड़ी बाबा ने सफल कर दी। मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मेरी चमड़ी धमड़ी बाबा ने सफल कर दी। तो तन मन धन से कंप्लीट सरेंडर। सरेंडर होने के बाद कोई भी संकल्प नहीं, कोई भी पश्चाताप नहीं, कोई भी वर्णन नहीं, अपमान भी नहीं। दूसरी बात, मनसा सेवा भी की, वचन से सेवा भी की, तो यज्ञ की, कर्मणा सेवा भी की, हाथों से भी सेवा की। रोटी बेलना, ये क्या पापड़ बनाती है, पापड़ बेलना, गेहूं साफ करना, यज्ञ का जो भी मोटा मोटा काम था सब बाबा ने हमारे साथ मिलकर के किया। फिर तीसरी बात कि बाबा जितना निराकारी उतना निरंकारी, निराकारी, निर्विकारी, फिर निरंकारी। ये तीन शब्द भी बाबा ने हमको ताबीज की तरह से बांध लिए हैं। निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। फिर त्याग, तपस्या और सेवा, तीनों इक्वल। क्या तो त्याग, क्योंकि बाबा ने पहले बच्चों को 60 साल की उम्र में घुमाया फिराया, खूब खिलाया, खूब ऐश कराया, बुराई के नहीं, अच्छे ढंग से। परंतु जब बाबा का बन गया तो त्याग, पुरानी दुनिया को फिर देखा ही नहीं। यज्ञ से बाहर ही नहीं निकला, यज्ञ पिता बाहर जा नहीं सकता, इसलिए बाबा हमेशा यज्ञ के अंदर रहा। त्याग और तपस्या, तपस्या भी बहुत गहरी, रात दिन ऐसा तप जो फिर हमारे को व्यर्थ संकल्प की समापत्ति, विकल्पों की समापत्ति। बाबा खुद भी तपस्या में रहते थे, हम लोगों को भी तपस्या में लेके आए। और सेवा तो विश्व की सेवा करो, विश्व की सेवा, न लोग के घर की सेवा करनी है, या हद के परिवार की, या जात पात वालों की सेवा करना है, सबका कल्याण करो। तो ये बाबा की विशेष बातें थी जो हमको स्मृति दिलाती हैं कि हमको एक्यूरेट बाबा जैसा बनना है। कोई सेवा में हम आनाकानी नहीं कर सकते हैं। कभी बाबा को किसी काम में हमने आनाकानी नहीं की। बाबा ने कहा हम आए हैं, आके पहुंचे हैं, सेवा करके आए, आके पहुंचे हैं। अब बाबा डायरेक्शन देता है, बच्ची तुम तो यहाँ पहुंच गई, पर तुम्हारे को फोन आया है तुम्हारे लिए अम्बाला से, तो वो प्रदर्शनी कर रहे हैं, तुम जल्दी आ जाओ। तो तुम जाएंगी ना? हम कहते हाँ बाबा। अच्छा कब जाएंगी? मैं कहती बाबा कल, तैयार होके कल चले जाएंगे। नहीं कल, तुम्हारे लिए टेलीग्राम आ गए तो कल जाएंगी? नहीं बच्ची आज ही जाओ। बाबा रिजर्वेशन वगैरह भी कराने होंगे, मिल जाएंगी तुमको, तुम जाओ मिल जाएंगी। फटाफट रवाना कर देता था। उन लोगों ने तारातारी नहीं की होंगे, पर जितना बाबा हमको तारातारी से भेज देता था। कोई भी सेवा हो, जिस भी सेवा के लिए बुलाते थे बाबा कहते हाजिर हो जाओ सभी। तो बाबा को कभी हम बच्चों ने ना नहीं की। जिस भी सेवा में बाबा ने भेजा, जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा। मेरा नाम है निर्मल शांता, सेवा स्थान कलकत्ता। बाबा की ओल्ड गद्दी को गोल्ड बना रहे हैं। लौकिक भी थे, अलौकिक भी थे, और शिव बाबा परलौकिक भी उसमें 3 in 1 विशेषता थी। जब हम लोग मिलते थे तो दृष्टि देता था और 2 शब्द मुरली के जरूर सुनाएगा, ज्ञान का जरूर सुनाएगा। और जैसे पहले बाबा लौकिक में तो नेचुरल परिवार से स्नेह रहता है, दूसरा मोह जिसको कहे, और वो चेंज हो गया, बाबा अलौकिक हो गया और हम भी अलौकिक, बाबा के अलौकिक बच्चे हो गए। ऐसा था, बाबा शुरू से ही हमको ज्ञान देता था ना, निर्मोही बनो, निर्मोही राजा बनो, किसी में मोह नहीं रखना है। तो जब पहले बाबा से पहले हमारे मम्मी ने शरीर छोड़ा ना, तो जब मम्मी ने शरीर छोड़ा तो वहां थी मैं, तो बाबा ने प्यार करके ऐसे करके बोला, बच्ची
अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। यानी मेरी अम्मा थी माँ और बाबा की बीबी थी। हलवा खाओ, रोना नहीं है। रोना माना खोना, कभी भी रोना नहीं। सुना? तो बाबा ने रोने नहीं दिया और हमेशा के लिए बोला रोना कभी नहीं है, रोती है विधवा। तुम सदा सुहागर हो, जब तक जीती रहेंगी सुहागर रहेंगी, कभी भी तुम किसी भी कारण से रोना नहीं। तो सच बच बाबा व्यक्त हुए, मम्मी जो भी रोया नहीं। साइलेंस। पिकेटिंग वगैरह होती थी ना, जब भी बहुत वुमेन लीग पर पिकेटिंग, तो मेरे को जहाँ तक अनुभव है, बहुत करके बाबा हमको भेजता था वीआईपी के पास, जाओ बच्ची उसको समझाओ। तो ऑफिसरों के पास, मिनिस्टरों के पास हम बहनें जाती थी, एक दो बहन मिलके जाती थी, उनको समझा के आती थी। तो ये सुख शांति देने का अनुभव है, आश्रम है। ये कोई साधारण आश्रम गुरुओं का नहीं है, ये तो तुम्हारे बाप का घर है। उसको समझा के सब साइलेंस करा देते थे, सब बंद हो जाता था, ठीक हो जाता था। और जैसे समझो प्रमाण देती हूँ, जैसे स्ट्राइक है तो सब्जियां नहीं मिलेंगी, तो कोई लेने जाएगा तो मिलेंगी नहीं, बंद है। तो हमको बाबा भेजता था एक दो बहन को, जाओ बच्ची मार्केट में जाके सब्जी ले आएंगे। हम कहते थे हाँ। तो हम बस चला के जाती थी, बस चला के दुकान वाले को बोलती थी तो स्ट्राइक है, तुम्हारी सब्जी सारी खराब हो जाएंगी, इसलिए तुम सारा दुकान बस में रख लो, फिर हम तुमको पैसा दे देंगी। तो खुश हो जाते थे। और सारा दुकान की सब्जियां टोकरे बोरियां भर के बस में रखा के और फिर हम ले जाते थे। फिर वहां जाके सेंटर पर एक एक वजन करके नोट करते थे ताकि उसको पैसा ठीक मिले। तो उसके लिए बाबा हम लोगों को भेजता था, तो जाओ बच्ची तुम खरीदारी करके आओ, नहीं तो खाएंगे क्या। तो इसी तरह से पाकिस्तान में भी हम लोग को कोई तकलीफ नहीं हुई। मकान भी ऐसे ही लेते थे, मकान चाहिए। तुम मिनिस्टर किस लिए बने हो? बोलते हो देखेंगा, देखेंगा क्या, तुमको पता नहीं है कहाँ है। तो इसलिए बाबा भाइयों को न भेज के हम बहनों को भेजता था, ताकि बहुत करके हम तो हर जगह जाती थी और इसी तरह से खरीदारी करके आते थे। मेरे को बहुत बाबा ने ऊंचा उठाया। सारा श्रीमत से मैं कार्य में आई हूँ। बाबा ने मेरे को कैसे पता नहीं इतना ऊंचा बना दिया। मैं बार बार बाबा को याद करती हूँ। उस टाइम पहले मैं 13 बरस की थी, स्कूल में जाती थी। बाबा ने स्कूल में भी कैसे कार्य करो वो भी सिखाया 13 बरस में ही। तो कैसे जब प्रार्थना होती है तो आप उसका रहस्य सभी को समझाओ, और कैसे वहाँ जो भी टीचर्स आती है, स्टूडेंट आती है, उनको कैसे गीता का ज्ञान आप समझाओ। क्योंकि पीरियड हमारे गीता के ज्ञान की थी, तो इसमें हमको अच्छा लाभ मिला शुरू से। हमारे लौकिक परिवार में सब ज्ञान में चले हैं। कोई सरेंडर हुआ, कोई घर में रह के, और जैसे प्रवृत्ति में रह के सरेंडर ही रहे। सबको बाबा का परिचय जब से मिला है तो एक बल, एक भरोसा, एक सहारे, और सब उससे चल रहे हैं। आज तक भी सभी का संबंध 5 पीढ़ी है जो संबंध में और बाबा के यज्ञ से पूरी यानी चलते हैं। बाबा ने तो बहुत ही कुछ हमारे में समझा। तो जब भी स्कूल में भी हमने ये कार्य शुरू से ही किया तो बाबा ने समझा ये टीचर बन सकती है, क्योंकि हम 9वीं पास कर की थी और सारा परिवार भी साथ में ही था। तो बाबा ने कहा तो हमको छोटे बच्चे जो वो है उनकी हॉस्टल बनानी है, जो वास्तव में बाबा ने बनाया हुआ था और दृढ़ संकल्प था। तो बच्चे भविष्य में ऊंचे रहे और कार्य करेंगे, यही करेंगे। तो 5 बरस से 12 बरस तक बच्चे जो है जो आने वाले थे और उनकी हॉस्टल बनाई। पहले थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाया उनको 50, और उनके लिए सारा तैयारी बाबा ने की।
उनके लिए घुमाना फिराना, बस लेना, कपड़ा, पालना, पूरी अच्छी तरह से हॉस्टल में रखा। और सुबह के टाइम हम उनको राज विद्या पढ़ाते थे और शाम के टाइम उनको हम आध्यात्मिक विद्या पढ़ाते थे। और सुबह में 4 सब्जेक्ट मुख्य रखे थे, भाषा की, इंग्लिश की और हिसाब, अर्थमेटिक और बाकी ऑल राउंड साइंस वगैरह, ये ऐसे कार्य हैं हम रखे। और बाबा हमारा रोज हमारे पास आते भी थे, जैसे प्रिंसिपल आके सारा देख रेख करते थे। और रात्रि के टाइम हमसे सारी पूरी दिनचर्या भी पूछते थे, तो क्या आज सारे दिन में अच्छा किया, तो वो हम बाबा को रोज रात्रि में सुनाते थे। अभी बाबा ने अभी साकार की बात सुनाती हूँ। जैसे गीत में सुना, जब साकार में बाबा थे तो भी अव्यक्त थे, साकार में होते। कभी बाबा को साधारण तरीके से नहीं देखा। कभी हम बच्चों से थोड़ा बैलेगा लगेगा, ब्रह्मा बाबा बैठा है, अभी कभी शिव बाबा बैठा है, तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। बाबा जो सुना रहा है ना, प्यार से सुन रहे हैं। तो मैं एक बात सुनाती हूं, मेरे पास बात मैं पूरे 10 में 2 मिनट होंगे, फिनिश करूंगी। क्यों ब्रह्मा बाबा रात्रि को 9 बजे क्लास में आता था, पूरे 10 में 2-3 मिनट पहले भी बाबा कहते अभी गुड नाइट। लास्ट में भी बाबा ने गुड नाइट किया। जिस दिन, उस दिन बाबा जल्दी क्लास में आया था। क्यों बाबा को पता था ड्रामा ऐसा बना हुआ है। रात को जल्दी क्लास में आया था। जल्दी क्लास से छुट्टी लेके कहा आज बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है। वंडर है ये। 18 जनवरी बाबा ने रात के क्लास में कभी नहीं कहता था छुट्टी लेता हूं, कहता था गुड नाइट बच्चे। तो ये बाबा ने, तो एक बारी मैं ये बाबा की बात सुनाती हूं। तो बाबा के मीठे मीठे बोल जो है ना, इतने अच्छे हैं, इतने पावरफुल है, वो बहुत काम करते हैं। तो मैं पहले नई नई बाबा के पास आई थी। जब नई नई बाबा के पास आई थी तो बहुत लगन से आई थी। मेरे से पहले एक दादी कुमार का मम्मा, ये सब जो मेरी सब क्लास फ्रेंड थी, सबको जानती थी। मेरे से 1.5 साल पहले आई थी। मैं बंधन में फंस गई थी, पर मेरे बंधन में होते हुए भी बाबा मेरे सामने होता था। एक बारी बाबा ने, हमारी लौकिक बहन मेरे से अच्छी आगे चली गई, मेरे से 2nd नंबर बहन, वो इतनी होशियार हो गई, इतनी होशियार हो गई, जो बोलते बोलते उसके कान लाल हो जाते थे। बाबा कहते लाल हो जाते थे। तो क्या था, बाबा ने देखा तो ये बच्ची तरफ रही है बंधन में, तो पीछे के दरवाजे से लौकिक बहन आई। बाबा ने संदेश भेजा, लौट शक्ति, देश अपने क्यों बुलाया है ओम को। लौट शक्ति। फिर ऐसे बैठी है, क्यों बंधन था ना, ये बहन मिलने आई, पता नहीं लेके न जावे इसको। तो ये यहाँ बैठी है खच्चा के आगे। मेरी तबीयत बहुत असर, इस बाबा के लगन में टीबी हो गई थी। डॉक्टर कहे कोई दवाई लो, मैं कहा दवाई मेरे पास, तेरे पास है नहीं, मेरी दवाई जो है न भगवान के पास है। तो इतनी लगन थी, मैं बाबा के पास कैसे जाऊंगी। तो ऐसे बाबा को मेरी खींच हुई, बाबा को मेरी खींच हुई, उसको भेजा, यहाँ बैठी। लौट शक्ति, देश अपने क्यों बुलाया है ओम को। ऐसे 3 बारी बोल के चली गई। उसी रात को ही मैंने 11 बजे, घर में सब सो गए थे,
मैंने पीछे के दरवाजे से भाग गई, पीछे के दरवाजे से भाग गई, सीधा स्टेशन पर नहीं गई, कोई मुझे पकड़ के लेके न जावे, दूसरी स्टेशन पर चली गई, पत्र लिखा, समझो जानकी मर गई, भाग के आ गई। मेरे वही कल पहले जो ड्रामा की भावी हुई, जिसको कहेंगे न मन था न चित्त में थी, कहा जाता ना स्वप्न में भी नहीं थी, ऐसी अचानक ये ड्रामा की भी भावी आई, जिसके हर एक कदम के पीछे क्या बाबा कहूँ आपकी ये विशेष बेहद सेवाओं की अलौकिक कहानी है। तो बात ये है, मैं कहानी थोड़े में ही सुनाती। सवेरे तो मीठी बाबा की मधुर मुरली सुने, दिन में बाबा अंगुली पकड़ के ये मधुबन का आंगन घुमाते रहे। और मुझे जहाँ तक याद है कि ये ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था जो शांति स्तंभ के सामने है। वो उंगली पकड़ दिखाता रहा, ऊपर ले गया, बच्ची ये बन रहा है देखो। फिर कोई ऐसे कभी कोई न कोई एक आधी पार्टी आती थी, वो भी मिलते। तो शाम का समय था, दिन को तो बाबा भोजन कर आराम किया सब। शाम के समय कोई आए थे, मिले भी। फिर उस दिन बाबा ने कहा कि थोड़ा भोजन जल्दी कर लेते हैं। तो बाबा ने 7:30 बजे खन भोजन किया, नहीं तो बाबा 8:30 बजे करते थे। अच्छी बात है, बाबा जल्दी भोजन करे, फिर जल्दी क्लास में भी आए, आराम करेंगे। तो उनके बाद बाबा क्लास में आए और क्लास में हम बच्चों को अपनी शिक्षाओं भरी मधुर मुरली सुनाई। दिन को पत्र भी लिखे, शाम को कुछ आए पत्र भी सुने और रात को मुरली भी सुनाई। पर वंडर उसी दिन का ये 2 शब्द है कि आप सब हमारे साथ हिस्ट्री हॉल में चलो। जो हिस्ट्री हॉल में दोनों चौकी पड़ी हुई आसन, ये दोनों चौकी वही है जहाँ एक चौकी पर मम्मा आए क्लास कराती, मुरली चलाती थी, और एक पर बाबा। ये वही आसन अभी भी रखे। तो जब बाबा मुरली चलाए, उस मुरली के अंत में ये 3 शब्द बोला जो गीत में अब सुना। बच्चे, निराकारी
निर्विकारी निरहंकारी स्थिति रखो। निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्थिति रखो। ऐसे बाबा कह के उठ खड़े हुए और गेट पर आकर के कहा, बच्चे गुड नाइट, नमस्ते, जो बाबा हमेशा कहते थे। पर उनके बाद 3 शब्द और बाबा बोले, बच्चे अच्छा विदाई। जरा जब बाबा ने कहा विदाई, जो बाबा कभी विदाई शब्द नहीं बोलता था, तो वो टेंशन गया। पर बाबा विदाई शब्द कह के बहुत साइलेंस से सीधा अपनी रूम में आ गए। पर बहुत साइलेंस, किसी से बोला ही नहीं। सदी बाबा मुरली के बाद आके गद्दी पर बैठता, पर उस दिन सीधा बाबा आके पलंग पर बैठा। बहुत करके हम रात के समय कभी कमरे में नहीं आते थे बाबा के रूम में। पर उस दिन मालूम नहीं, हमें ख्याल आया कि जाके बाबा से गुड नाइट करे रूम में जा। उस टाइम तो ये सब बने हुए नहीं थे, और हमारी अगर कहूँ बेडरूम थी तो जो अभी यहाँ जहाँ कैसेट बेचते हैं वरांडे में, बनारसी भाई की ऑफिस है, वही हमारी बेडरूम थी। तो हम बाबा के कमरे में आए तो देखा बाबा पलंग पर बैठ गया है। जल्दी बाबा सोना चाहे तो बाबा ने देख के कहा, आओ बेटे आओ। क्योंकि हम थोड़ा हिचकी कि जाए या न जाए, क्योंकि बाबा तो बेड पर बैठ गया है, सोएंगे। तो बाबा ने बुलाया। तो जब बाबा ने बुलाया तो हमने देखा बाबा बहुत साइलेंस में है, कुछ बोला नहीं। हम भी बाबा को देखती रही, कुछ बोला नहीं। ऐसे करते हम 2-3 उस टाइम में थे। थोड़ी घड़ियों में बाबा जो ऐसे पलंग पर बैठे थे वो टर्न हो, जैसे पलंग पर सामने बैठ जावे ऐसे बैठ गए। टांगे जैसे नहीं, पलंग से टांगे नीचे करके
सामने बैठे और हम सामने ही खड़ी थी। अब ड्रामा को क्या घड़ियों को लाना था वो बाबा जानता था। उसी घड़ी बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा। बाबा बैठा था, हम खड़े थे। हाथ पकड़ते ऐसी बाबा की अलौकिक दृष्टि थी, हम कह नहीं सकती उसी दृष्टि में क्या था। एक 2-3 सेकंड में वो दृष्टि बाबा देता रहा, हाथ बहुत पकड़ा और दृष्टि देते ऐसे लगा कि कोई मुझे लाइट की करंट आ रही है। और बाबा ऐसे सामने में देखा कि बाबा लाइट ही लाइट एक फरिश्ता हो, कोई मैं देख रही हूँ। पर वो जो दृष्टि थी, अब घड़ी भी वो दृष्टि मेरे सामने आती। और जो बाबा ने हाथ पकड़ा उसमें इतनी करंट थी, पावर थी, जैसे बाबा सब कुछ निमित्त दादी को दे दिया, जिसको अव्यक्त बाबा कहते विल पावर दे दिया। तो हम नहीं समझ सके। वो हाथ पकड़ाई था, बाबा दृष्टि दे ही रहा था। दृष्टि देते 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 कुछ घड़ियों में ही वो दृष्टि, वो नयन बदलने लगे। हाथ जो पकड़ा हुआ था वो लाइट होने लगा। फिर भी हाथ पकड़ा हुआ ही था। पर एकदम ऐसे एक सेकंड में इतनी साइलेंस की करंट आई, लाइट आई, जो हम समझ नहीं सके क्या हो रहा है। लगा कि मैं वतन में जा रही हूँ बाबा के साथ। और जो भी उस घड़ी थे, ईशु बहन, लच्छू बहन और शायद चंद्रास भैया कोई थे, सब साइलेंस में खड़े हो गए। तो फिर 2 घड़ी के बाद वैसे बाबा के नैन खुले ही थे। तो हमने कहा बाबा, जब बिल्कुल देखा हाथ हल्का होता जाता, क्या एक तरफ उसमें लाइट की करंट आ रही है हाथ में, पर एक तरफ पकड़ा हुआ हाथ हल्का हो गया। तो बाबा बाबा, पर बाबा जवाब ही नहीं दे, क्या हुआ।
लेकिन इतना देखते भी लगे कोई लाइट जा रही है। तब कुछ घड़ियों के बाद जब कुछ बाबा ने दृष्टि देते रहे पर न कुछ बोले न हिले। तब कहा ड्रामा। और ये ड्रामा की घड़ी अलौकिक थी, विचित्र थी, जो भी कहो। ना कोई तकलीफ थी शरीर की, आम मात्र तो कुछ भी चलती शरीर, परंतु उस घड़ी ऐसे फील हो रहा था कि ऑलमाइटी बाबा हमारे सामने खड़ा है और साकार बाबा हमसे छिप गए हैं यहाँ उस लाइट में उड़ गए। बाबा एंजल रूप ही सामने बैठा हुआ पाया। कोई रूम में एंजल अलौकिक आए बैठा है, परंतु न कुछ बोलते न कोई हिलते न करते। ये ड्रामा का रील अलौकिक रहा। फिर तो डॉक्टर रात आए देखेंगे, पर 2 घड़ियों के हमारा ये अनुभव रहा। दर्द देखे कि अगर डॉक्टर भी कहे आके बोले तो शायद कुछ न फील हो सको। पर मैं यही देखती रही। बाबा ने इतनी मुझे शक्ति उस हाथ पकड़ते दी, हिम्मत दी, और बाबा कह रहे हैं बच्ची मैं सदा साथ हूं। सदा अंत तक साथ हूं, साथ रहूंगा, साथ हूं, साथ रहूंगा। क्या बाबा बोल रहा है? बोला नहीं, तो लगा कि बाबा ऐसे कह रहे हैं, और फिर भी हाथ मेरा पकड़ा ही हुआ, बाबा से हाथ छूटा नहीं। फिर आखिर बाबा को जब देखे अव्यक्त हो गए तो थोड़ा लेटा दिया। फिर भी रूम में ऐसी लाइट रही, रूम नहीं थी पर बाबा की लाइट की रूम थी, और हम सब उसमें शांति से खड़े थे। उनके बाद
थोड़े समय बाद जब डॉक्टर गए तब हम आकर के दीदी को दिल्ली में, जगदीश भाई को बॉम्बे में, सभी को फोन किया। जब मैं फोन करूं सब मुझे कहे, दादी क्या बोल रही हो, पागल तो नहीं हो गई हो? मैं इतना ही कहूं, आप हम सबका प्यारा बाबा साथ में है, परंतु अव्यक्त वतन, उस टाइम ये तो मुझे ज्ञान नहीं था कि अव्यक्त वतनवासी हो जाएंगे, परंतु बाबा इस देश से वतन में गए। शुरू से ही जब बाबा का आना शुरू हुआ तो बाबा, साकार बाबा के संस्कार होने के बाद हम तो वैसे ही भोग लगाने बैठे हैं, क्योंकि हमारे ब्राह्मण परिवार का ये नियम है कि जो भी शरीर छोड़ता है उनको 13 दिन उसका भोग लगता है। पहले दिन जरूर लगता है, जब शरीर का संस्कार हो जाता है तो सभी तैयार होके पहले भोग लगाते हैं। रोज भी क्लास में कुछ न कुछ 13 दिन उसके प्रति भोग रखते हैं, थोड़ा सा ही, जो उस आत्मा को स्वीकार कराते हैं। तो बाबा के संस्कार के बाद हम भोग लगाने के लिए बैठी थी, लेकिन बाबा को आना है ये मुझे भी पता नहीं था, और बाबा का पाठ चलना है ये भी पता नहीं था। जैसे क्वेश्चन सभी के थे, क्योंकि अचानक बाबा का हुआ था तो सबके मन में ये क्वेश्चन थे। तो बाबा अव्यक्त हो गया तो सेंटर कैसे चलेंगे, मुरली कैसे मिलेंगी और डायरेक्शन कौन देगा, ये सबके क्वेश्चन थे, हमारे भी क्वेश्चन थे। लेकिन जब भोग लगाने बैठे थे तो अचानक उसी दिन बाबा आया था। ये जो पाठ हमारा शुरू हुआ उसी दिन बाबा अचानक आया था, और उसी दिन ही मैं समझती हूँ सारे क्वेश्चंस का उत्तर दिया था। तो सभी के मन में जो दुविधाएं थी ना, क्या होगा कैसे होगा, तो वो बाबा ने सभी उत्तर देने थे, क्योंकि बच्चों के क्वेश्चन चलेंगे तो थे तो ऐसे ही ना, क्या क्यों, इसीलिए बाबा ने फौरन ही स्टॉप करने के लिए आए थे। तो पहले दिन से हमें ये अनुभव है कि जितना समय बाबा हमारे बॉडी में, शरीर में आते हैं, यूज करते हैं हमारी बॉडी, उतना समय मेरे को कुछ पता नहीं होता है। आत्मा तो मेरी यहाँ ही होती है शरीर में, क्योंकि आत्मा अगर 4-4 घंटा निकल जाए तो प्रवेश होना मुश्किल है। इसीलिए होती तो आत्मा हमारी इसी शरीर में ही है, लेकिन हमारा कॉन्शियसनेस, मैं गुलजार हूं, ये कॉन्शियसनेस जो है वो मर्ज होती है। जैसे रेडियो होता है ना, रेडियो में या टीवी में आप जो भी आपको लाइन, क्या कहते हैं इसको, टीवी में क्या करते हैं, चैनल जो भी आप खोलो उसका आपको आवाज आएगा। बाकी चल तो सभी चैनल रहे हैं ना उस समय, ऐसे नहीं है बंद होते हैं, लेकिन स्विच हमारा बंद होता है। इसीलिए चैनल चलते हुए जिसका हम स्विच खोलते हैं वही हमको सुनाई देता है, देखने में आता है। इसी रीति से हमारे को बाबा जो सभा में होता है, मिलते हैं, आते हैं, जो भी होता है, इसका कॉन्शियसनेस हमारा
बंद होता है। लेकिन मेरी क्या स्टेज होती है इतना समय, मैं अपने को बिल्कुल ऐसी मीठी साइलेंस में अनुभव करती हूँ। बहुत अच्छा अनुभव होता है उतना समय, एकदम जैसे डेड साइलेंस नहीं, स्वीट साइलेंस, एकदम जैसे बाबा के लव में लीन हूं या बीज रूप हूं, वो भी कुछ नहीं होता है, लेकिन एकदम स्वीट साइलेंस के स्टेज में जैसे मैं मग्न रहती हूँ। इसीलिए मुझे लौट के आने में थकावट नहीं लगती है, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छी स्टेज से लौटती हूँ। तो स्वीट साइलेंस के स्टेज से लौटने के कारण मेरे को थकावट भी नहीं होती, और जो यहाँ चलता है वो कुछ दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। लेकिन क्वेश्चन दूसरा कोई करते हैं तो आपको ये नहीं आता, तो मैं भी सुनती तो अच्छा है। लेकिन मैं ये फायदा समझती हूँ कि जो स्वीट साइलेंस का बाबा हमको अनुभव कराता है, वो हमारे लिए इतना ही अच्छा है जितना मैं सुनूं। और सेवा होती है मेरे शरीर द्वारा, उसकी खुशी और दुआएं जो है उसमें मैं संतुष्ट हूं, मुझे क्वेश्चन नहीं उठता है। सफलता स्वरूप आत्माएं निमित्त आप सभी निमित्त आत्माएं कौन से सितारे हो? सफलता के सितारे हो ना? है ना? सभी है ना? सभी है ना? तो ये सारा संगठन सफलता के सितारे। अभी आज तो थक गए। आओ ये सारा संगठन चमकता हुआ ब्राह्मण परिवार के तारामंडल में सफलता के सितारे चमकते हुए, जैसे स्थूल आकाश में भी जो चमकते हुए सितारे होते हैं। बैठ जाओ। ऐसे सब आपको देख के खुश होते हैं। मीठी मीठी ईर्ष्या तो नहीं होती। हम भी बैठे नहीं ना, प्यार है, ईर्ष्या नहीं है, प्यार। प्यार अच्छा लगता है ना? क्यों? आप सबके आगे
सभी साथ साथ का वायदा अंत तक है और साथ ही चलेगा। नीचे बैठे हो या ऊपर बैठे हो और ही सामने बैठे हो, डबल विदेशों ने भी डबल विदेशों की सेवा अच्छी की, जो निमित्त बनी है अच्छी सेवा की। अच्छी सेवा की है ना, तो ऐसा बनाया है जो कभी कोई रोएगा नहीं। कभी ऐसा बनाया है, कभी रोएंगे नहीं। रोएंगे मन में भी नहीं कि चिपके बाथरूम में रोकेंगे। रोना बंद हो गया ना सबके चेहरे से। अभी तो कोई रोएगा ही नहीं ना। जब बड़ी क्या आती है ना, फिर देखो थोड़ा सा चेहरा बदलता है। फिर भी बहुत अच्छे हो, थोड़ा थोड़ा रोते हो, खेलते खाते हो, लेकिन फिर भी अच्छे। बात को पहचान लिया, ये कमाल कम नहीं की। मन तो है और जो भी कुछ कमी हो वो संपन्न करनी। डायमंड जुबली मनाने का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ प्रोग्राम कर लिए। डायमंड बनने का
देना।